हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, और आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इसका जो बेसिक है ना, वो मैंने पहले ही सिखा दिया है। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 10 वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिएगा और फिर यहाँ पर आइएगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना? तो देखो दोस्तों, इसके माध्यम से हम क्या समझने वाले हैं, तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी किस प्रकार से हम लोग मैट्रिसेस का यूज करके लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग ये एक्सरसाइज में समझने वाले हैं। बेसिक में मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया था ना, देखो एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। देखो दोस्तों, हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बराबर। और कौन कौन से हमारे पास मेथड्स होते हैं, तो दो मेथड होते हैं। पहला मेथड का नाम क्या है दोस्तों, मेथड ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, और दूसरे मेथड का नाम क्या है, मेथड ऑफ रिडक्शन। ओके, दोनों ही मेथड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। कौन से लेक्चर में, तो लेक्चर नंबर 10 में। और वापस से जब भी हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों मेथड्स को समझेंगे ही, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना बच्चों, वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो बेस्ड है हमारा मेथड ऑफ इन्वर्जन के ऊपर। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो किसके ऊपर बेस्ड है, रिडक्शन मेथड के ऊपर। यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना होगा ये वाले मेथड से, और क्वेश्चन नंबर 2 को हमें सॉल्व करना होगा रिडक्शन मेथड से। ठीक है, तो दोनों ही मेथड्स आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। ओके, चलो अभी हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर जो इक्वेशंस दिए गए ना दोस्तों, इनको सॉल्व करना है। और कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे आइए मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, देखो ये रहा दोस्तों आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन आप लोगों के सामने, राइट। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया है, बताइए। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, जो भी हमारे पास इक्वेशंस दिए गए हैं ना, उन्हें हमें प्रॉपर्ली अरेंज करना होता है। ठीक है, सारे स्टेप्स आपको याद है कि नहीं? जिन्होंने भी लेक्चर नंबर 10 वाला वीडियो देखा होगा उनको मालूम होगा कि इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले हमें क्या करना है, बाद में क्या करना है, सारी चीजें मैंने बताई थी। और जिन्होंने नहीं भी देखा है तो देख लेना। ठीक है, वैसे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, हम इन दोनों को अच्छे से अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मतलब क्या है, सबसे पहले एक्स वाला टर्म होना चाहिए, फिर वाई वाला, और फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, इक्वल के इस साइड हमारा कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो आओ मैं यहाँ पे लिखती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है दोस्तों, x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 2। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 2। ये हो गया दोस्तों आपका इक्वेशन नंबर 1। और ये देखो, ये ऑलरेडी प्रॉपरली अरेंज है। देखो सबसे पहले x वाला टर्म, फिर y वाला, और लास्ट में क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा इक्वेशन आप देख सकते हो। देखो इक्वेशन जब आप लिखते हो ना तो ऐसे ऊपर नीचे लिखा करो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दूसरा इक्वेशन 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 3, बराबर। दोनों इक्वेशंस को हमने लिख दिया। ओके, अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप तो ये है कि आप इक्वेशंस को अच्छे से अरेंज करके लिख दो ऊपर नीचे करके। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, देखो दोस्तों, ये जो इक्वेशन दिए गए हैं ना, इसके माध्यम से आपको यहाँ पे मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। और याद रखो मैट्रिसेस किस फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब जो मैट्रिक्स आप निकालोगे वो इस फॉर्मेट में, ax विच इज इक्वल टू b, यानी कि इस इक्वेशन के फॉर्म में होना चाहिए। a फॉर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स। ठीक है, ये x फॉर क्या होता है, वेरिएबल वाला मैट्रिक्स, और b फॉर क्या होता है, कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल मैट्रिक्स है, और ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो अब ये हम कैसे निकालेंगे आपको मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले हमारा क्या आएगा दोस्तों, a आएगा। क्या आएगा, a, बराबर, यानी कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये कैसे मिलेगा, अरे बहुत इजी है, आओ ना बताती हूँ। देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, देखो भाई कुछ नहीं मतलब 1। याद रखो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यानी कि 1 है, ओनली 1। ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट इधर क्या है दोस्तों, 1 है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, मैंने लिख दिया। ओके, समझ रहे हो ना। फिर यहाँ पे देखो बच्चों, y का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, इधर y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। ये सब कुछ मैंने लिख दिया। ओके, तो मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स ए मिल चुका है। अब उसके बाद हम मैट्रिक्स एक्स की बात करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स कहते हैं, बराबर। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स है ना उनको हम इसके अंदर लिख देते हैं। तो बताइए इसमें वेरिएबल्स क्या क्या है, एक्स और वाई, तो उन्हें हम लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों एक्स और यहाँ पर आ जाएगा वाई। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो इसमें क्या आएगा, तो ये है हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स है ना वो इसमें आ जाएंगे। तो बताओ क्या क्या है कांस्टेंट, 2 और 3। लो भैया हमने लिख दिया। तो देखो दोस्तों, ये a हो जाएगा, ये होगा x, तो a इंटू एक्स विच इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, b। समझ में आया, इसको हम b कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो यहाँ से देखो हमने क्या किया, ये जो हमारा मतलब हमने इस फॉर्मेट में इसको लिख दिया है, ax विच इज इक्वल टू b, इस इक्वेशन के फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये इक्वेशन मिला। अब देखो हमें क्या करना है,
चलो ये 2 स्टेप हमने कर दिए, पहले इसको अरेंज किया फिर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। ओके, अब क्या करना है, अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना ax विच इज इक्वल टू b, ठीक है, अब यहाँ पर हमें a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड। तो देखो दोस्तों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, मैंने आपको सारी चीजें पहले बताई हैं। ओके, क्या लिखेंगे हम, अच्छा आपको पता है ना इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, जो हमारे वेरिएबल्स दिए गए हैं उनके वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, x और y। ओके, तो क्या करना होगा, हमें मैट्रिक्स का यूज करके ये जो दोनों वेरिएबल्स है ना उनका वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। देखो आपको बताती हूँ, इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड है, क्लास 10th में हमने सीखा है, लेकिन वो सारे मेथड्स का हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, बस हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, मैट्रिक्स का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। हमने क्लास 10th में सीखा था एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफ मेथड भी सीखा था, क्रमर्स रूल की मदद से भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते थे, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को, ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। लेकिन वो सारे मेथड्स हमको नहीं लगाने, हमें यहाँ पे मैट्रिक्स का ही यूज करना है, उसमें भी मेथड ऑफ इन्वर्जन का हमको यूज करना है, ठीक है। तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो बताइए क्या लिखेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ, रुको, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स से हम लोग दोनों साइड में ना दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बताइए, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा, अभी ध्यान से समझना, ठीक है, रुको 1 मिनट, हाँ मैं बताती हूँ। हमारे पास इक्वेशन क्या है, पहले मैं इसको लिखती हूँ, ax विच इज इक्वल टू b, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये जो a इनवर्स है ना इसको हम पहले लिखेंगे, देखो ऐसे a इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा और इधर भी दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा, a इनवर्स इंटू बी। ओके, इतनी बातें क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इनका एक ग्रुप बनाएंगे, किसका किसका ग्रुप बनाएंगे, तो a इनवर्स इंटू ए, देखो ध्यान से, a इनवर्स इंटू ए, इसका हम एक ग्रुप बना देंगे, यानी इनको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, विच इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा a इनवर्स इंटू बी, ठीक है। अच्छा फिर क्या करना है, अब देखो ये प्रॉपर्टी हम सभी को पता है, मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम उसी के इनवर्स में, तो वो किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। ये वाला रिलेशन हमने पहले ही देख लिया था कि a इनवर्स इंटू ए दिस इज इक्वल टू a इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू आई, आई फॉर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये रिलेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक में मैंने ये रिलेशन आपको समझाया था, ठीक है, तो याद रखना। तो बताओ अभी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आई लिख सकते हैं, तो आई इंटू एक्स विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू बी। क्लियर हुआ। अब देखो दोस्तों, आप मान लीजिए आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई फॉर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आप किसी भी मैट्रिक्स में कर लो, आंसर तो वही मैट्रिक्स आता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप समझ लो कि 1 होता है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर करोगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। तो x विच इज इक्वल टू क्या मिलता है हमको, a इनवर्स इंटू बी, और ये हो जाएगा बच्चे आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 बराबर। अब देखो ध्यान से, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, यहाँ पे हमें मिला क्या क्या है। देखो ये x का मीनिंग क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स, और b का मतलब क्या है दोस्तों, कांस्टेंट मैट्रिक्स बराबर। तो हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स है, कांस्टेंट मैट्रिक्स भी है, लेकिन क्या हमारे पास a इनवर्स है, नहीं है। तो क्या करना होगा, देखो जब तक आपको a इनवर्स नहीं मिलेगा तब तक आप ये वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर ही नहीं सकते। तो क्या करना होगा, हमको ये a इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, a इनवर्स निकालने के हमारे पास वैसे तो 2 तरीके हैं, कौन कौन से, एडजॉइंट मेथड और दूसरा हमारा हो जाएगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो आप किसी भी मेथड से a इनवर्स निकाल सकते हो, बस आपको a इनवर्स निकालना है, आप चाहे जैसे भी निकालो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड का यूज करेंगे, तो चलो दोस्तों मेरा मन कर रहा है ना कि इसमें मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाऊं, ठीक है। अगर किसी का मन करता है कि नहीं नहीं हमको तो एडजॉइंट मेथड से करना है, करो, कौन रोकता है आपको, बिंदास करो, ठीक है। चलो आ जाओ चलते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लाइन खींच दी। अब देखो दोस्तों, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है ना, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, और ये हम कैसे चेक करेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, है ना। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स ए का निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये कैसे फाइंड किया जाता है, तो हम इसको वर्टिकल बार में लिख देंगे, ये सारे एलिमेंट्स को 1 2, देखो 1 2 2 3, और इसका वैल्यू फाइंड कर लो। तो क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 1 सा 3 -2 2 सा 4। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि 3 - 4 करने पे हमको -1 मिलेगा बराबर। तो अब हम क्या करें, देखो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका इनवर्स है ना, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके,
ए इनवर्स क्या करेगा दोस्तों, एग्जिस्ट करेगा। अब अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो चलो भैया ए इनवर्स निकाल लो। अब देखो दोस्तों, हम यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने वाले हैं। अगर किसी को मन करता है कि एडजॉइंट मेथड से करना है तो करो, आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर लूंगी, देखो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, कौन सा इक्वेशन कंसिडर करेंगे, ये वाला रो ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं तो कौन से इक्वेशन को लिखना होता है, ये वाले इक्वेशन को लिखना होता है। आप लोग को याद होगा a इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू आई, याद है कि नहीं, हाँ याद कर लो। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, तो मैट्रिक्स ए के अंदर के एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए इनवर्स विच इज इक्वल टू आई। आई फॉर क्या होता है दोस्तों, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1। अब इसमें हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर हमको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है मैट्रिक्स ए, इसे हम बनाएंगे दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो चेंजेस हम इसमें करेंगे वही इसमें भी करेंगे और फाइनली हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। तो सोचो क्या करें, देखो ये पहला वाला आपको पता है ना, पहले इसे आपको 1 बनाना है, फिर उसके बाद इसको 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना और इसको 0 बनाना है, यानी इस तरीके से हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो देखो ये ऑलरेडी 1 है, ठीक है, तो पहले वाले की तो टेंशन खत्म। अभी इसको 0 बनाना है, ये तो ऑलरेडी 1 है, तो चलो कोई बात नहीं। अब हम रो 2 की बात करते हैं, तो हमें चेंज किस में करना होगा, रो 2 में चेंज करना होगा। क्या करें, मेरे पास एक आइडिया है, देखो हम ऐसे कर सकते हैं, R2 माइनस 2R1। अगर आप ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे ना बच्चे लोग, तो क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा 0, ठीक है। कैसे बनेगा देखो ना, 2 माइनस 2R1 यानी कि 2 इंटू क्या होगा 1, तो 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। तो चलो यहाँ पे हमने ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया और बोलो क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर, रुको 1 मिनट बताती हूँ, पहले ये जरा मैं लिख दूँ। बताओ हम लोग चेंजेस किस में कर रहे हैं, हम चेंजेस कर रहे हैं दोस्तों R2 में, तो R1 को एज इट इज लिख देते हैं 1 2 और यहाँ पर भी 1 0, ठीक है। R2 में चेंजेस हो रहे हैं ना, तो आप ध्यान देना क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2 है, माइनस 2R1, R1 इज 1, ओके। तो क्या आएगा देखो, 2 माइनस 2 1 2, तो 2 माइनस 2 करने पे हमें मिल जाएगा दोस्तों 0, क्या मिलेगा 0, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 0, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, तो देखिए इधर क्या है 3 माइनस 2R1, R1 यहाँ पर क्या है दोस्तों 2 है, तो मैंने इधर 2 लिख दिया। ध्यान से देखो इसके करस्पॉन्डिंग में R1 2 है ना, कंफ्यूज मत होना, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 माइनस 2 2 4 यानी कि -1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों -1, ठीक है। क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, चलो अच्छी बात है, मैंने इधर -1 लिख दिया, राइट। अब इसमें भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, हमने कहा ठीक है भाई कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखो करना क्या होगा, यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने, माइनस 2R1, R1 इज 1, तो क्या आएगा देखो ये 0 माइनस 2, मतलब इधर आ जाएगा -2। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो 1 माइनस 2 इंटू 0, देखो ना इसके करस्पॉन्डिंग में R1 क्या है 0 ही तो है, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने इसको 0 बना दिया, अब हमें क्या करना होगा, इसको 1 बनाना होगा, ओके। तो इसमें कोई समस्या आपको दिख रही है क्या, अरे कुछ नहीं, बस इसमें एक काम करो ना, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, R2 में मल्टीप्लाई कर दो, किससे, -1 से। -1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा +1। देखो हमें क्या करना है, ये माइनस को ही हटाना है, और माइनस हटाने का तरीका एकदम सिंपल सा है कि -1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करेंगे, किस में चेंजेस करेंगे भाई, R2 में चेंजेस करेंगे, और इसके लिए क्या करना होगा, तो R2 में ना हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, कहीं आओ मत, बस आप देखते रहो, ठीक है। चलो इधर चलते हैं ना, इधर एक लाइन खींचते हैं, हमारे पास तो जगह है इतना सारा, फिर क्यों इतना टेंशन लेना, रुको अभी आएगा। चलो ये तो ऑलरेडी लाइन बन गई, वाह अच्छी बात है। चलिए तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, हाँ ध्यान से समझो। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए हम चेंजेस किस में कर रहे हैं, R1 R2 में चेंजेस कर रहे हैं, तो R1 को एज इट इज लिख देते हैं, यानी कि 1 2 इधर आ जाएगा। उसके बाद A इनवर्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 0 हमने लिख दिया, ठीक है। अब चेंजेस तो हमारा दूसरे R2 में हो रहे हैं, तो बोलो क्या होगा, 0 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा 0, और -1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो दोस्तों +1 हो जाएगा। और इसी के साथ ही इसमें आप देखिएगा -2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे +2 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -1, ठीक है। क्लियर हुआ, अच्छी बात है। फिर हम क्या करें, देखो अब हमने इसको 1 बना दिया, इसको 0, इसको 1, अब इसको बनाना है बच्चे लोग 0, तो कैसे बनेगा, देखो इसके लिए ना हमें R1 में चेंजेस करने पड़ेंगे, और R1 में हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, R1 माइनस 2R2, वेरी सिंपल, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे ना फिर आपका काम हो जाएगा। तो चलो देखो हम चेंजेस किस में कर रहे हैं दोस्तों, R1 में चेंजेस कर रहे हैं, तो R2 को पहले लिख लिया जाए, हाँ जी हाँ लिख लेते हैं। चलो भैया हमने R2 को यहाँ पे लिख दिया 2 - 1 ऐसे करके। अभी क्या करोगे, अभी ज्यादा कुछ मत करना, बस यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो। देखो
यहाँ पे R1 क्या है 1, 1 माइनस 2 इंटू 0, देखो इसके करस्पॉन्डिंग में क्या है 0 है ना, तो क्या होगा 1 माइनस 0 यानी कि 1, यहाँ पे आएगा दोस्तों 1, ठीक है, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। बाकी यहाँ पे क्या आएगा देखो 2 है ना, R1 क्या है 2 माइनस 2 R2 क्या है 1, तो 2 माइनस 2 करने पे हमें क्या मिल जाएगा 0, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 0, ठीक है, देखा आप लोगों ने, इधर आ जाएगा 0। फिर इसमें भी हमें वही चेंजेस करना पड़ेगा, तो देखो क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 R2 इधर क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग में 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 1 माइनस 2 2 4 यानी कि -3 आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों -3। फिर क्या होगा 0 माइनस 2 R1 इधर क्या है आप देख सकते हो -1, तो बोलो क्या आएगा 0, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे +2 आएगा, यानी कि 0 + 2 मतलब +2, ठीक है। चलो भैया, तो ये हमने लिख दिया, राइट। अब देखो ये जो हमारा मैट्रिक्स ए था वो पूरा के पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको ए इनवर्स मिल गया, बोलो ए इनवर्स हमें क्या मिला है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई का मल्टीप्लाई इसमें करोगे वही आएगा, तो ए इनवर्स विच इज इक्वल टू हमको मिला है -3 2 और यहाँ पे -1, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 था ना, अब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था, x विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ऐसे ही था ना। अब सारे वैल्यूज को इसके अंदर पुट करो, ठीक है। तो जो हमारा मैट्रिक्स x है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला मैट्रिक्स है ना, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे इसके अंदर x और y विच इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या है भाई, लिख लेते हैं, बताइए ए इनवर्स अभी तो लिखा ना, मतलब अभी तो फाइंड किया ना, -3 2 2 -1, ओके। फिर मैट्रिक्स बी क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स विच इज 2 and 3, आइए हम इधर लिख देते हैं दोस्तों 2 and 3, ठीक है। अब क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आओ भाई देरी किस बात की, मल्टीप्लाई करते हैं फटाक से। चलो इन दोनों का प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, बहुत अच्छे से जानते हो, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, पता है ना, ओके। तो अब देखो दोस्तों क्या होगा, -3 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो क्या आएगा -6 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 6 ऐसे करके आ जाएगा। देखो -3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो -6 आया, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 2 3 6, और बीच में प्लस का साइन है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 2 4, और -1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -3 आएगा। फिर इसको आगे जरा सिंप्लीफाई कर लो, देखो इधर x इधर y, बोलो क्या आएगा, तो 6 माइनस, देखो ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, यहाँ पे आ जाएगा 0, और 4 - 3 करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको मिल चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों, किसका यूज करेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का, ओके। चलो थोड़ा सा हम इधर चलते हैं साइड में, ओके, आ जाओ, बस अभी आंसर मिलने वाला है। रुकिए, अब देखिए आंसर मिलेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो मैंने एकदम फर्स्ट वाले लेक्चर में ही बताया था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में शायद से मैंने बताया था इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे क्या है एक्स वाई विच इज इक्वल टू 0 और ये 1, बराबर। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों बाय इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, बाय इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। रुको इसको थोड़ा इधर खींचते हैं, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है, ये x के करस्पॉन्डिंग क्या है बोलना, x के करस्पॉन्डिंग इसमें क्या है 0 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, और y के करस्पॉन्डिंग क्या है इधर 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो x विच इज इक्वल टू 0, y विच इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे फाइनली आप आंसर लिख देना कि देयरफॉर x विच इज इक्वल टू 0 एंड y विच इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और यही है आपका फाइनली आंसर। अब ये जो हमने वैल्यूज निकाले हैं ना, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, ये दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। चाहो तो मैं आपको एक ना वेरीफाई करके बता सकती हूँ, देखो ये दूसरा वाला मैं ले लेती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है 2, और x का वैल्यू हमने क्या निकाला है भाई 0, फिर प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 1, ठीक है। तो 2 0 0 प्लस 3 1 जा 3, यहाँ पे देखो इधर क्या था 3 था ना, राइट साइड में देखो ना क्या था 3 था, और इधर भी क्या है 3, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये बिल्कुल राइट है, जो भी वैल्यूज हमने निकाले वो एकदम सही है, ठीक है। तो आप ऐसे करके वेरीफाई कर सकते हो। वैसे एग्जाम में वेरीफाई करने तो नहीं बोलेगा, ये बस मैं आपके लिए बोल रही हूँ, जैसे अगर किसी को डाउट होगा हमने जो निकाला वो राइट है कि नहीं, तो वेरीफाई करके देख लो ना, इसमें कौन सा इतना टेंशन लेने वाली बात है।
थोड़ा सा और इसको मैं बड़ा करती हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये रहा आपका सेकेंड सब क्वेश्चन। तो चलो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास इक्वेशंस दिए गए हैं उन्हें प्रॉपरली अरेंज करके लिखना है। तो पहला इक्वेशन क्या है, x + y विच इज इक्वल टू 4, और दूसरा इक्वेशन क्या है आप लोग देख सकते हो 2x - y विच इज इक्वल टू 5। ओके, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसको ना इस फॉर्मेट में लिखेंगे ax विच इज इक्वल टू b, जहां पर a क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, और x क्या होता है, वेरिएबल मैट्रिक्स, b होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स, राइट। चलो अब इसको हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा a आएगा, है ना, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स a, बराबर। तो क्या आएगा, देखो x का कोएफिशिएंट इधर क्या है 1, और इधर x का क्या है बच्चे 2 है। इधर देखो y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पे देखो कुछ नहीं मतलब क्या है 1 होगा, और ये देखो माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस को मत भूलिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा a। फिर उसके बाद हमारा x मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स x, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को लिखते हैं। तो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं हमारे पास, x और y, लो भैया हमने लिख दिया, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स लिख दीजिए। बताइए कांस्टेंट क्या है, 4 और 5, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 4 और 5, ठीक है। चलो इतना काम तो हमने कर लिया, ये हो जाएगा बच्चे हमारा मैट्रिक्स बी। अब हमें क्या करना है, तो ये जो इक्वेशन हमको, मतलब ये जो इक्वेशन हमारे पास है ना, कौन सा इक्वेशन, देखो ये वाला ax विच इज इक्वल टू बी। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स से, ठीक है, प्री मल्टीप्लाइंग। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखना ही है, समझ करके चलो, ठीक है। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, ठीक है, बाय ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स से हमको प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स विच इज इक्वल टू बी में करेंगे। तो देखो दोस्तों प्री मल्टीप्लाई का मतलब क्या, पहले मल्टीप्लाई करना है, देखो ऐसे करके लिखना है, बराबर। ये ए इनवर्स है, ध्यान दो, यस, ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, तो अब ना हम यहाँ पे जोड़ी बनाएंगे। जोड़ी कैसे बनाएंगे, मतलब ग्रुप बना देंगे। देखो ए इनवर्स इंटू ए, इसको एक ब्रैकेट के अंदर, फिर ये एक्स को अकेला कर दिया, बाकी इधर जो है वो तो रहेगा ही, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब ये वाली प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हो कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसके इनवर्स में किया जाता है, तो क्या आता है, आई आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आई इंटू एक्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। अब i इंटू एक्स करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x आएगा विच इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, और इसको आप लोग लिख देना बच्चों इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, चलिए अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर हमें चाहिए x, मतलब वेरिएबल के वैल्यूज चाहिए, तो क्या करना होगा, ये जो a इनवर्स है ना, ये हमको फाइंड करना होगा। और a इनवर्स हमको कैसे मिलेगा, तो मेथड्स तो है हमारे पास, एडजॉइंट मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो हम कौन से मेथड का यूज करें, भाई कोई भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैं तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ही लगाने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट मेथड का यूज करेंगे तो पहले माइनर निकालो, फिर कोफैक्टर निकालो, फिर आप कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसके बाद आपको एडजॉइंट मिलेगा और तब जाके इनवर्स मिलेगा। इससे अच्छा इसमें लगा लो आप लोग वही ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, है ना, पहले तो आपको यही चेकआउट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे दोस्तों। किसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मैट्रिक्स ए का। ओके, तो चलो वर्टिकल बार के अंदर हम सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं। क्या क्या है, 1 1 2 -1, ठीक है, 1, और यहाँ पे भी 1 आएगा, इधर भी 1 1 1, फिर 2 और -1। ओके, अब चलो क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 1 इंटू -1 यहाँ पे आ जाएगा -1, -2 इंटू -1 करेंगे तो 2, -1 -2 मिलकर के हो जाएगा दोस्तों -3, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, वो क्या मिला है, वो 0 के इक्वल नहीं मिला है। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी जो इसका इनवर्स है ना बच्चे, वो हमारा एग्जिस्ट करेगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। और अगर इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो चलो भाई इनवर्स निकालो। तो हम यहाँ पे दोस्तों कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, चलो रो ट्रांसफॉर्मेशन में जो ये यूज करते थे उसी को हम कंसीडर करेंगे। ए इंटू ए इनवर्स, देखो ऐसे, ए इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू आई, बराबर। चलो अभी हम मैट्रिक्स ए को इधर लिखते हैं। बताइए मैट्रिक्स ए में क्या क्या है, तो 1 1 2 -1, बराबर। ये सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा -1 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ओके, इतनी बातें क्लियर है। अब हमें इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो
ये ऑलरेडी 1 है ना, ये ऊपर वाला ऑलरेडी 1 है, एक टेंशन तो गायब हुआ। अब क्या करना है, इसको बच्चों बनाना है हमको 0, बना लेंगे, बहुत ईजी है। R2 में चेंजेस करो, R2 चेंजेस टू, R2 में क्या चेंजेस करेंगे, तो R2 माइनस 2 R1, देखो पिछले वाले के जैसा ही है, पिछले वाले में हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था वही यहाँ पे लगाओगे ना तो हो जाएगा आपका काम, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, चेंजेस किस में हो रहा है, R2 में, यानी R1 को एज इट इज लिख देंगे तो 1 1, उसके बाद यहाँ पे A इनवर्स विच इज इक्वल टू क्या आएगा 1 0, ठीक है ना। इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे तो इसको पहले लिख डालो ना, जिसमें चेंजेस नहीं होता है उसको लिख देने का पहली बात तो, ठीक है। चलो 1 0। अच्छा अब क्या करना है, R2 में हम चेंजेस कर रहे हैं तो आओ भाई कर लेते हैं। बोलो इधर कितना आ जाएगा 0, कैसे 0 आएगा, देखो 2 माइनस 2 R1, R1 क्या है 1, तो 2 माइनस 2 करेंगे तो प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा -1, R2 क्या है -1, माइनस 2 R1, R1 यहाँ पे क्या है 1 है, देखो ना इसके करस्पॉन्डिंग में R1 क्या है 1, तो क्या आएगा -1 -2 मिलकर के क्या हो जाएगा दोस्तों -3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3। ओके चलो जो चेंजेस हमने इसमें किए हैं वही हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो बोलो इधर क्या है 0 -2 इंटू R1, R1 क्या है बच्चों 1 है, तो क्या आएगा इधर -2 आएगा, यहाँ पे मैंने -2 लिख दिया। फिर इधर ध्यान से देखो, इधर क्या है 1 -2 इंटू R1, R1 क्या है 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 करेंगे तो 1, यानी कि यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अच्छा अब क्या करें, अब इसको हमें बनाना है दोस्तों 1, देखो इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, अब इसको 1 बनाना है तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, देखो ये वाला हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे R2 चेंजेस टू। अभी इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, बहुत ईजी है भाई, एक काम कर दो ना, ये जो R2 है इसको डिवाइड कर दो -3 से, या फिर ऐसे भी कर सकते हो -1/3 से R2 में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो या फिर आप डिवाइड करो, ठीक है, दोनों का मतलब वही होगा। अगर आप ये R2 को -3 से डिवाइड करोगे तो भी 1 बनेगा, और अगर आप ये R2 को -1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही बनेगा। तो चलो भैया हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे, और देखो अभी आगे क्या प्रोसेस चलने वाला है मैं बताती हूँ। देखो इधर ही हम कर देते हैं, चेंजेस किस में हो रहे हैं, R2 में चेंजेस हो रहे हैं, तो R1 को पहले लिख लो ना। चलो R1 को हम लिख लेते हैं, तो 1 0, और यहाँ पर क्या है 1 1, ठीक है। अब इसमें चेंजेस करना है तो आओ भाई करते हैं। बोलो क्या आएगा, अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करो, देखो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, आंसर तो 0 ही आता है, तो लो भैया यहाँ पे आ जाएगा 0। बाकी अब हम बात करते हैं इसकी, तो R2 यहाँ पर क्या है दोस्तों -3, अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है -1/3 से, तो क्या होगा देखो 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पे क्या आएगा 1, 3 1 3 है ना, तो -1 इंटू -1 मिलकर के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों +1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा +1, ठीक है। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखो -1/3 से हमको मल्टीप्लाई करना है, किस में मल्टीप्लाई करना है R2 में, R2 क्या है -2, तो क्या होगा देखो -1 इंटू -2 मिलकर के +2 हो जाएगा, +2/3, तो यहाँ पर हमें मिलेगा दोस्तों 2/3, क्या मिलेगा +2/3, ठीक है। फिर इधर कितना आएगा देखो मैं आपको बताती हूँ, R2 हमारा क्या है 1 है ना, इसमें मल्टीप्लाई करना है -1/3 से, तो क्या आएगा -1/3, तो हम इधर लिख देंगे दोस्तों -1/3, ठीक है। रुको -1/3 यहाँ पर आएगा। ओके इतनी बातें क्लियर है, चलो भाई अच्छी बात है। अब क्या किया जाए बताती हूँ, अब क्या करना है, अब तो आगे का बहुत ईजी है ना, आगे का ट्रांसफॉर्मेशन तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए हमें क्या करना है, हमने इसको 1 बना दिया, 0 बना दिया, इसको 1 बना दिया, अब बारी है इसको 0 बनाने की, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो बहुत ईजी है, R2 में चेंजेस कर दो, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो R2 नहीं R1 में चेंजेस करो, और R1 में से आप माइनस कर देना R2 को, फिर ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे, किस में चेंजेस करेंगे R1 में, ठीक है। क्या करेंगे देखो R1 में से R2 को हम लोग माइनस कर देंगे, बराबर। देखो R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो हमें कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, देखो भैया किस में चेंज हो रहा है, R1 में चेंजेस हो रहा है ना, तो R2 को पहले एज इट इज लिख दो, तो क्या आएगा 0 1, लो भैया हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद A इनवर्स विच इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा देखो 2/3 -1/3 है ना, मैं इधर लिख देती हूँ 2/3 और -1/3, ठीक है। बाकी ऊपर वाले में चेंजेस होंगे, अब देखिएगा कैसे होंगे। देखो यहाँ पर क्या है 1 है ना, तो हमें क्या करना है 1 - 0, इसके करस्पॉन्डिंग में R2 क्या है 0 ही तो है, तो 1 - 0 करोगे तो बच्चों 1 आएगा, ठीक है। इधर देख लो 1 - 1 करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। चलो ये काम तो हो गया, अब इसमें भी चेंजेस करो है ना, इसको क्यों पीछे छोड़ोगे, हमने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 1 है ना, R1 क्या है 1, अब इसमें माइनस करना है, किसको माइनस करना है R2 को, R2 इधर क्या है दोस्तों -2 है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 मिनट रुको,
हम कहाँ पर थे, मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? हाँ इसमें देखना है ना, मैं इसको देख रही हूँ। देखा मिस्टेक यहाँ पे होने वाली थी, इसको देखना है, इसको, हाँ इसको नहीं देखना है, ये तो हो चुका है ना। हाँ यहाँ पे 1 माइनस करना है किसको, 2/3 को, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/3। चलो अब माइनस करते हैं, तो 3 1 जा 3 -2/3, 3 - 2 करोगे तो 1/3, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1/3। क्या आएगा? 1/3। ठीक है, समझ रहे हो ना, वो 1/3 है, कंफ्यूज मत हो ना। हाँ थोड़ा एक में रुको, मैं इधर ऐसे लिखती हूँ 1/3। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन की बात करेंगे। यहाँ पे क्या है 0, अब इसमें से हमको माइनस करना है, किसको माइनस करना है दोस्तों, तो -1/3 को, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस, यहाँ पे आएगा 1/3। ठीक है, तो इधर भी आ जाएगा दोस्तों 1/3, राइट, यस। तो हमने क्या किया, देखो ये वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर लिया है। तो देखो ना, आपको ए इनवर्स तो मिल गया ना ए इनवर्स। आओ फिर लिख देते हैं, देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर ए इनवर्स विच इज इक्वल टू क्या क्या है, देखो यहाँ पे है पहला तो 1/3, दूसरा भी है 1/3, तीसरा एलिमेंट है दोस्तों 2/3 और चौथा है यहाँ पे -1/3। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आप चाहो तो यहाँ पे ये जो 1/3 आपको दिखाई दे रहा है, इसको बाहर भी निकाल सकते हो, मतलब कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, तो लेना है, चलो हम इसको बाहर निकाल ही देते हैं ना, ये शायद से प्रॉब्लम क्रिएट करे। देखो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, 1/3 को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 1/3 को ना बाहर निकाल लिया, फिर इसके अंदर क्या बचेगा, यहाँ से ये 1/3 बाहर गया तो 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -1। क्या आएगा प्यारे बच्चों, -1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, कैसे हमने कॉमन लिया, चलो अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या करेंगे, देखो इक्वेशन हमारा क्या था बताना जरा, इक्वेशन था x विच इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। चलो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, x का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल मैट्रिक्स यानी कि x और y, फिर a इनवर्स हमें क्या मिला है, देखो a इनवर्स हमको मिला है 1/3 और क्या क्या है 1 1 2 -1। ठीक है, 1 1 2 -1। ओके, ये तो सेम आया है, ये देखो, वाह वेरी गुड। चलो हाँ सेम आया, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे देखो जो हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या आएगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स 4 और 5। लो भैया हमने यहाँ पे 4 और 5 जो है वो लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व कर लो, इजी है, आ जाओ मैं सॉल्व करना बताती हूँ। देखो थोड़ा इसको किनारे करते हैं, बाद में सब एक साथ छोटा करके आपको बता दूंगी। ठीक है, चलो थोड़ा इसको ऊपर लेते हैं, चलो भाई तुम थोड़ा ऊपर चलो। क्या करना होगा, देखो इनका आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/3 को अभी बाहर ही रहने दो और पहले ना इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो दोस्तों मल्टीप्लाई कैसे होता है, प्रोडक्ट कैसे होता है आपको पता है, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे, मतलब पहले मैट्रिक्स में ऐसे और दूसरे वाले मैट्रिक्स में ऐसे। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 1 4 जा 4, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 1 5 जा 5। ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 2 4 जा 8, -1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, 1/3, देखो 4 + 5 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 9 आएगा, 8 - 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा, राइट है ना, 8 - 5 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है बताती हूँ, आगे क्या करना है मैं सारी चीजें बताती हूँ, डोंट वरी। चलो पहले इधर से एक लाइन खींचते हैं, लाइन खींच दिया, हाँ जी हाँ खींच दिया, आगे का बताओ, बता रही हूँ चिंता मत करो। देखो अब क्या करना है, अब तो आगे का और भी आसान हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमें मिलता है, क्या मिला है कि x और y, देखो ऐसे ये वाला मैट्रिक्स x y विच इज इक्वल टू 1/3 और इस वाले मैट्रिक्स में क्या आया है 9 और 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ये जो 1/3 है ना दोस्तों, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, देखो बहुत ईजी है। अगर आप 1/3 का मल्टीप्लाई करते हो किसमें, 9 में, तो बोलो क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 कैसे आया, देखो 3 1 3, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, फिर ये 1/3 का मल्टीप्लाई अगर आप ये 3 में करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। देखो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो बताइए क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों हमारा x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग में इस वाले मैट्रिक्स में क्या दिया है 3। ठीक है, और फिर ये y विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो इधर लिख देते हैं कि देयरफॉर x विच इज इक्वल टू 3 एंड y विच इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बराबर। लो भाई, तो यहाँ पर आप लोगों का सेकेंड सब क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब मैं इसको एक साथ छोटा कर देती हूँ और आप लोग देख लो पूरा सॉल्यूशन एक साथ में। ठीक है,
चलिए हाँ, थोड़ा बड़ा करते हैं ना, थोड़ा सा बस, ठीक दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा मैं छोटा ही कर देती हूँ। चलिए, तो सेकेंड सब क्वेश्चन भी हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे सवाल की। तो ये रहा आप लोगों के सामने, अगेन ये 2/2 का मैट्रिक्स ही दिया गया है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि 2/2 का 3/3 का नहीं मिलेगा क्या? तो देखो 3/3 का भी आपके मतलब आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो जैसे हम 2/2 का कर रहे हैं वैसे ही 3/3 का भी करना पड़ेगा, उसमें कुछ अलग नहीं है, वही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने बताया था ना कि ऐसे मैट्रिक्स को हम कैसे बनाते हैं 3/3 में, बेसिक में हमने सीखा था लेक्चर नंबर 10 में। इसीलिए कहती हूँ ना कि लाइन से वीडियोस देखो, फिर आपको सारी बातें समझ में आएंगी। क्योंकि देखो अभी हमारे इस एक्सरसाइज के अंदर 3/3 का दिया नहीं है, ओके, लेकिन एग्जाम में तो पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम्पल में दिया है तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ना, तो कर लेना, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही पहला स्टेप हमारा कि पहले इसको अच्छे से अरेंज कर दो। तो 2x + 6y विच इज इक्वल टू 8, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x + 3y विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सेकेंड हमारा स्टेप है कि पहले आप ना इसको इस फॉर्म में लिखो। किस फॉर्म में लिखना है भाई? इस फॉर्म में लिखना है, ax विच इज इक्वल टू b, हमने कहा लिख लेते हैं, चलो, विच इज इक्वल टू b कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो बताइए क्या क्या आएगा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2, इधर है भैया 1, यहाँ पे है 6 और इधर है दोस्तों 3, ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है x एंड y और इधर क्या आ जाएगा 8 एंड 5, ठीक है। चलो, यहाँ तक की कहानी तो हमने समझ ली। अब क्या करना है, अब वही प्री मल्टीप्लाइंग सेम प्रोसेस है भाई। देखो ax विच इज इक्वल टू b, अब इसमें ना हमें मल्टीप्लाई करना है, प्री मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई में भी प्री मल्टीप्लाई करना है, याद रखो, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स से हमको यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमने कहा कर लेते हैं, ओके। तो कैसे करोगे, देखो जैसे हमारे पास ये है ना ax विच इज इक्वल टू b, अब इसमें हमको क्या करना है दोस्तों, प्री मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स इधर आ जाएगा, इसमें ए इनवर्स कहाँ पर आएगा भाई, इधर आएगा, देखो ऐसे ए इनवर्स, राइट, ओके। फिर तो आपको पता है, देखो अब एक ग्रुप बना लेते हैं। किसका किसका ग्रुप बनाएंगे, देखो ए इनवर्स इंटू ए, इसका एक ग्रुप बना लिया, एक्स विच इज इक्वल टू, सेम वही चीजें लिखनी है जो अभी तक हम लिख रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई इंटू एक्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, बराबर। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एक्स आएगा, एक्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब देखो अगर हमको एक्स का वैल्यू चाहिए तो हमारे पास ए इनवर्स होना चाहिए। ए इनवर्स तो अभी फिलहाल में नहीं है, तो क्या करना होगा, जी हाँ बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो वही कोई भी मेथड आप यूज करो। तो चलो मैं तो फिर से वही रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाने वाली हूँ। अब किसी को मन करता है कि नहीं हम तो एडजॉइंट मेथड से करेंगे, तो करो ना, कौन रोकता है आपको। चलो यहाँ तक हो गया। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिसाइड करो कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या करेंगे, वर्टिकल बार के अंदर ये सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो 2 6 1 3, ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 3 6 माइनस 6 1 6, बराबर। तो क्या आएगा दोस्तों, 0। ये लो देखो क्या आ गया, 0। इसका मतलब आप समझ रहे हो, मैं बताती हूँ। देखो हमें क्या मिला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एक्स और वाई के वैल्यूज भी हम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो आपका काम कितना आसान हो गया, अब आपको एक्स और वाई निकालना ही नहीं है, ठीक है। ए इनवर्स इधर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हम इधर एक्स और वाई का वैल्यू भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तक आपको ए इनवर्स मिलेगा नहीं तब तक आप एक्स का वैल्यू निकाल नहीं सकते हो, एक्स और वाई के वैल्यूज नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। अब ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम फाइंड कैसे करें, तो इसीलिए हम लिख देंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर वैल्यूज ऑफ ए एंड वाई, कैसे लिखेंगे कि वी कैन नॉट फाइंड, है ना, वी कैन नॉट, कैसे भी लिख दो, हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। मतलब हम एक्स और वाई के वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते हैं। वाई थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ, ठीक, ऐसे
राइट। तो ये हो गया दोस्तों आपका आंसर, बस इतना ही है, देख लो। तो ये हमारा सेकेंड सब क्वेश्चन था, ये थर्ड सब क्वेश्चन था, और उसके बाद ये हमारा पहला सब क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 सब क्वेश्चंस दिए गए थे और तीनों ही मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। ठीक है, आ जाओ, क्यों नहीं आ रहा, चलो अभी आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा ही। बाकी अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना दोस्तों, ये मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है आपको बता देती हूँ। हमें रिडक्शन मेथड की मदद से इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो अब रिडक्शन मेथड क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किया जाता है, वो सारी चीजें हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 12 में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो भी मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवा के दे रही हूँ उसकी पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, तो जी हाँ बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और ये हमारा डाउनलोड कर सकते हो मतलब इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मतलब टेलीग्राम नहीं होगा तो डाउनलोड कर लेना, फिर इस चैनल को क्या कर लोगे आप लोग, मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा एप्लीकेशन है एसके क्लास नाम से, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको फ्री वाले फोल्डर में पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।